तो हेलो दोस्तों, लक्ष्मण सोलंकी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में चर्चा करेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो योगदान क्षेत्र है वो भौतिकी या फिजिक्स भौतिकी या फिजिक्स है। और इनके सम्मान में भौतिकी के विशेष कण जिन्हें बोसोन कण भी कहा जाता है, भौतिकी के विशेष कण है जिन्हें बोसोन कण भी कहा जाता है। ये कण है जो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक प्रकार की क्वांटम संख्या रख सकते हैं। ये कण है जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक प्रकार की क्वांटम संख्या रख सकते हैं। और बोसोन कण का एग्जाम्पल है जैसे प्रकाश कण। बोसोन कण का एग्जाम्पल है जैसे प्रकाश कण। इन्होंने 1924 में प्लैंक सिद्धांत पर शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजा। इन्होंने 1924 में प्लैंक सिद्धांत पर एक शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजा और उसके संपादक मंडल ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने इसी शोध पत्र को आइंस्टीन साहब को भेजा और बाद में आइंस्टीन साहब और सत्येंद्र नाथ बोस जी दोनों ने सिद्धांतों पर साथ साथ कार्य किया और क्वांटम फिजिक्स की एक नई शाखा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी एक क्वांटम फिजिक्स की एक नई शाखा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी लाए सत्येंद्र नाथ बोस जी और आइंस्टीन साहब। और इस बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में इसमें बोसोन गणों के गुणधर्मों का पता लगाया जा सकता है। इसमें बोसोन गणों के गुणधर्मों का पता लगाया जा सकता है। और सत्येंद्र नाथ बोस जी को भारत सरकार ने 1934 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। भारत सरकार ने इनको 1934 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। और सत्येंद्र नाथ बोस जी और आइंस्टीन साहब दोनों ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण किया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण किया जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो एक बार सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में वापस देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ जी बोस है, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो भौतिकी या फिजिक्स है। उनके सम्मान में भौतिकी के विशेष कण जिन्हें बोसोन कण कहा जाता है। और बोसोन कण के गुणधर्म क्या है कि भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही प्रकार की क्वांटम संख्या रख सकते हैं। और बोसोन कणों का एग्जाम्पल प्रकाश कण है। और सत्येंद्र नाथ बोस जी ने 1924 में प्लैंक सिद्धांत पर शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजा और उसके संपादक मंडल ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद में इन्होंने आइंस्टीन साहब को शोध पत्र वही भेजा और बाद में आइंस्टीन साहब और सत्येंद्र नाथ जी बोस ने सिद्धांतों पर साथ साथ कार्य किया और क्वांटम फिजिक्स की नई शाखा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी लाए। और इस शाखा के माध्यम से बोसोन कणों की गुणधर्मों का पता लगाया जा सकता है। और भारत सरकार ने 1934 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। और सत्येंद्र नाथ बोस जी और आइंस्टीन साहब दोनों ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण किया। अब अपन पीसी मालनोबिस जी के बारे में चर्चा करें। पीसी मालनोबिस जी है, ये भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी के थे। पीसी महालनोबिस जी भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और सेकंड पंचवर्षीय योजना का इन्होंने मसौदा तैयार किया। और स्वतंत्रता बाद गठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी बने हुए। और औद्योगिकी उत्पादन बढ़ाने से बेरोजगारी खत्म करने का इन्होंने मसौदा तैयार किया। पीसी महाबलोने जी है, ये भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी थे और सेकंड पंचवर्षीय योजना का इन्होंने मसौदा तैयार किया। इसमें क्या है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने से बेरोजगारी खत्म करने का मसौदा था। और स्वतंत्रता बाद गठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी बने। और
इन्होंने एक सांख्यिकी माप दी जिसे माँ लनो 20 दूरी कहा जाता है। सांख्यिकी माप दी जिसे माँ लनो 20 दूरी कहा जाता है। और आर्थिक योजना और सांख्यिकी डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अहम योगदान है। आर्थिक योजना और सांख्यिकी डेवलपमेंट में इनका अहम योगदान है। और इसी अहम योगदान को देखते हुए 29 जून को सांख्यिकी डे घोषित किया गवर्नमेंट ने। और 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। और जनता और सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में इनकी भूमिका को देखते हुए जनता में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस सामाजिक और आर्थिक नियोजन में और नीति निर्माण में इनके योगदान को देखते हुए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जनता में इनके प्रति जागरूकता लाने के लिए। अब अपन पीसी राय जी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रफुल्ल चंद्र राय जी बंगाल केमिकल्स के संस्थापक थे। बंगाल केमिकल्स के संस्थापक थे और ये भारतीय रसायन शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। भारतीय रसायन शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। इन्होंने क्या है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में गुमनाम तत्वों की खोज की। खोज करने में मर्क्यूरस नाइट्रेट तैयार करने और दुर्लभ खनिजों का व्यवस्थित रासायनिक विश्लेषण में किया गया। इनका जो मर्क्यूरस नाइट्रेट इन्होंने तैयार किया उसका जो यूज है वो दुर्लभ खनिजों के व्यवस्थित रासायनिक विश्लेषण में किया गया। ये बंगाल केमिकल्स के संस्थापक थे और भारतीय रसायन शास्त्र के पिता। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के गुमनाम तत्वों की खोज में इनका योगदान और मर्क्यूरेस खोज में योगदान देने के लिए इन्होंने मर्क्यूरेस नाइट्रेट तैयार किया, जिससे क्या है कि दुर्लभ खनिजों का व्यवस्थित रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। मर्क्यूरेस नाइट्रेट तैयार किए। और उसके बाद में इनका जो योगदान है मर्क्यूरस नाइट्राइड को खोजने में और अमोनियम नाइट्राइड का शुद्ध रूप निर्माण करने में है। मर्क्यूरस नाइट्राइड को खोजने में और अमोनियम नाइट्राइड का शुद्ध रूप निर्माण करने में है। अब अपन वेंकटरामन रामकृष्णन जी के बारे में चर्चा करें। वेंकटरामन रामकृष्णन जी है, इनको 2009 में रसायन साइंस में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकटरामन रामकृष्णन जी को 2009 में रसायन शास्त्र के में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जो शोध क्षेत्र था प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली में। प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली में था और इसी वजह से इनको रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्होंने हिस्टोन और क्रोमेटिन की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में भी समझा और उसमें भी शोध कार्य किया। हिस्टोन और क्रोमेटिन की संरचना और कार्य प्रणाली में इन्होंने शोध किया। और इनके जो रसायन शास्त्र और विज्ञान में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2010 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 2010 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अब अपन अनिल काका डेगर जी के बारे में जानेंगे। अनिल काका डेगर जी के बारे में जानेंगे। इनका जो ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक, ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक रहे हुए हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे हुए हैं। और उन्होंने 2000 से लेकर 2009 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। एक बार वापस देख ले। अनिल काकोडकर जी है। अनिल काकोडकर जी हैं, ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक रहे हुए हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक भी रहे हुए हैं। और 2000 से लेकर 2009 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे और परमाणु ऊर्जा विभाग के ये सचिव भी रहे हुए हैं। और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में 1998 में जो पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण हुआ उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1998 में पोखरण जैसलमेर में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र पर भारत की आत्मनिर्भरता के ये समर्थक थे। थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र की भारत की आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। इन्होंने थोरियम में यूरेनियम 233 के साथ चालक ईंधन रूप में प्लूटोनियम के उपयोग के बारे में बताया। और इनका योगदान क्षेत्र एक और है कि ध्रुव रिएक्टर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में, ध्रुव रिएक्टर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में भी इनका योगदान है। और भारत के दाब युक्त भारी जल रिएक्टर तकनीकी के स्वदेशी विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार इनके बारे में वापिस देख लेते हैं। अनिल काकोडकर जी हैं, ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक भी रहे हुए और 2000 से लेकर 2009 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे और परमाणु ऊर्जा विभाग के ये सचिव भी रहे। और ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1998 में जो पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। और थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र पर भारत की आत्मनिर्भरता के ये समर्थक थे। और थोरियम यूरेनियम 233 के साथ चालक ईंधन के रूप में प्लूटोनियम के उपयोग के बारे में इन्होंने बताया। और ध्रुव रिएक्टर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में भी इनका योगदान है। और भारत के दाब युक्त भारी जल रिएक्टर तकनीकी स्वदेशी विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लक्ष्मण सोलंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हौसले को अफजाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।